कफन वाला बेचने वाला दुकान पे गया, अगरबत्ती जलाया, भगवान आज ज्यादा कफन बिके। अब मतलब ज्यादा कफन बिकने का मतलब तो क्या है, मतलब ज्यादा लोग जाएं? नहीं, लकड़ी वाला इंतजार कर रहा है कि आज ज्यादा लोग आए। सोचिएगा, हाँ सही है। हर आदमी, डॉक्टर अगरबत्ती जला रहा है, पेशेंट खूब आए, एक तरफ बीमारी भगा रहा है, एक तरफ बीमारी बुला भी रहा है। देखिए क्या जिंदगी है। वो हॉस्पिटल खुलवाता है तभी पूजा करवाता है, बढ़िया चलना चाहिए, मुहूर्त देखता है। नहीं, आप देखिए, एक तरफ बीमारी भगा रहा है, एक तरफ बीमारी बुला भी रहा है, वो भी क्या करे? क्या अगर आप देखिए, आप अगर डॉक्टर को भगवान का स्वरूप बोला गया है, अगर आप अपने क्लिनिक पे जाती हैं या कहीं भी जाती हैं और आपका अगर प्रार्थना है कि लोग बीमार ना हो, तब आप डॉक्टर। हाँ, लोग बीमार ना हो, अगर होंगे तो मैं अच्छी तरीके से इलाज करूंगी, लेकिन आपकी प्रार्थना यही होनी चाहिए कि लोग बीमार ना हो। क्या? लेकिन यहाँ ये है कि अगरबत्ती जली कि ज्यादा से ज्यादा पेशेंट आए, लेकिन पेशेंट ज्यादा से ज्यादा कब आएंगे? जब ज्यादा बीमारी होगी तभी ना। ये हालत है। अच्छा, आप देखिए उस बीमारी में, अब कफन वाला बेचने वाला तो कह रहा है कि ज्यादा कफन बिके, लेकिन उस समाज में उसका परिवार भी है। क्या वो नहीं निपटेगा क्या? ऐसा तो उसने नहीं बोला कि मेरे परिवार का ना जाए और लोग जाए, ऐसा तो बोल नहीं रहा। आज बिक्री ज्यादा हो तो उसमें उसका भी परिवार आ गया, मतलब अपने परिवार के लिए भी प्रार्थना हो रही है। डॉक्टर कह रहा है बीमारी ज्यादा हो तो मतलब उसके परिवार के लिए भी बीमारी का प्रार्थना हो रही है ना, कहीं न कहीं। देखिए जरा आप इसको। इसलिए इस दुनिया में दो लोग दोष रहित होते हैं, एक माँ और एक गुरु। क्या? क्योंकि माँ का भी प्रार्थना होता है मेरे बच्चे सुखी और संपन्न हो, संस्कार अच्छे हो, और गुरु का भी प्रार्थना होता है लोग निर्विकार हो। क्या? यही। हाँ। गुरु अगरबत्ती करता है, लोग निर्विकार हो जाते हैं। कैसे भी। तो इनकी प्रार्थना एकदम सात्विक है, मतलब इनकी प्रार्थना में दोष नहीं। ये है समझदारी से भाव बदल सकते हैं। क्या? समझदारी से भाव बदल सकते हैं। अगर कोई डॉक्टर है तो ये तो प्रार्थना कर सकता है कि समाज में बीमारियां कम हो। तो होना तो वही है जो होना है, लेकिन अपन प्रार्थना तो कर ही सकते हैं। आखिर ज्यादा से अच्छा, ज्यादा का जो कर रहे हो कि ज्यादा पेशेंट आए, इससे अच्छा प्रार्थना तो ये होना चाहिए कि बीमारियां कम और आए तो उसका अच्छे से इलाज हो। बात तो अलग है। लेकिन आप समाज को देखोगे और अपने आप को भी, क्योंकि समाज में आप भी तो हिस्सा हो, हंसी आने लगे कि एक तरफ हम कर रहे हो भी ना और एक तरफ कर रहे हो, दोनों बातें हम ही कर रहे हैं, दोनों बातें कहने वाले हम ही। एक तरफ प्रार्थनाएं हो रही है कि मेरा परिवार सुरक्षित रहे, हर आदमी यही प्रार्थना कर रहा है, और एक तरफ कफन वाला प्रार्थना कर रहा है कफन बिके। किसकी सुने? वो बोलता है भैया मुझे किसी की नहीं, किसकी सुने आप बताओ, किसकी सुने? वो कहता है मुझे मतलब नहीं है, आपके घरों का परिणाम लो। एक कह रहा है बीमार हो, एक कह रहा है स्वस्थ, तो मैं किसकी बात मानूं? क्या? वो भी दुकान लगा के बैठा है, वो भी दुकान लगा के बैठा है, सब दुकान लगा के बैठे हैं। लकड़ी वाला उधर इंतजार कर रहा है कि अभी कोई आएगा, आएगा तो लकड़ी बिकेगी। नहीं, सब बैठे बैठे हैं ना, जलाने वाला उधर इंतजार कर रहा है कोई आए तो मैं जलाऊं। बड़ा विचित्र संसार है, बड़ा विचित्र है। अगर आप देख लोगे तो हंसी आएगी। मतलब वो सुबह उठ के घर से जा रहा है और उसकी प्रार्थना यही कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए, ज्यादा से ज्यादा जलाने का मिले। लकड़ी वाला सोच रहा है ज्यादा लकड़ी बिके, लेकिन कब बिकेगा? जब ज्यादा लोग जाएंगे, निपटेंगे तब ना। यही देखिए,
ये विचित्र संसार है, और विचित्र में हम एक विचित्र हम हैं जो इस विचित्र संसार को समझना चाहते हैं। इसे नहीं समझा जा सकता, समझा बस इसे जा सकता है स्वयं, बस किसी को भी नहीं आप समझ सकते, एक व्यक्ति को भी आप पूरी तरह कभी नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते। सही बात। मेरा में आप समझ ही नहीं सकते, उपयोग कर सकते हो, उपयोग करो और आगे बढ़ो। हाँ, समझ आप अपने सकते हो, क्योंकि आपको सब भाव का पता है, कर्म का पता है, आपको सब पता है। जितना आपके बारे में आपको पता है, किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता है। इसलिए मैं जब मुझे ये समझ में आया था तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी। बोला देखो सब प्रार्थना कर रहे हैं, सब प्रार्थना में लगे हैं, कफन वाला, लकड़ी वाला, डॉक्टर से लेके जितने लोग हैं, हाँ, राशन वाला, जहर वाला भी, मेरा जहर बिके, वो भी, हाँ वो भी जहर लेके बैठा है, सोच रहा है मेरा जहर बिके। हर आदमी, दूध वाला, शराब वाला, गुटखे वाला, सिगरेट वाला, नहीं, सब बेचने में लगे। एक तरफ सुधारने की भी बात कर रहे हैं, एक तरफ बिगाड़ भी रहे हैं। हर आदमी घुमा फिरा के लगा है। अब आप देख लो आप किस में लगे हो, आप भी कहीं लगे हो। ऐसा नहीं है हम आप नहीं लगे, हम आप भी कहीं लगे हैं, ऐसा तो है नहीं। अब किसी की पंचर की दुकान है तो वो इंतजार कर रहा है किसी का पंचर हो। नहीं, किसी की वो इंतजार कर रहा है बैठ के हाईवे पे, किसी की गाड़ी पंचर हो तो मेरे पास आए, नहीं तब बचाई। गाड़ी बनाने वाला इंतजार कर रहा है कि कोई आए, किसी की गाड़ी बिगड़े और मैं बनाऊं, नहीं, वो अगरबत्ती जला रहा है कि मेरा धंधा खूब हो। कब? जब गाड़ी बिगड़ेगी तब ना। सही। तो गाड़ी चलाने वाला पहले प्रणाम करके गाड़ी सही चले मेरी। हर आदमी तो वो अच्छा किसकी सुने बताओ? वो किसी की नहीं सुनते। तुम जाना तुम्हारा काम नहीं भैया। नहीं, किसकी सुने बताओ? कैसे सुन अरे सकता है? मैं कह रहा हूँ आपको उस जगह रख दिया जाए तो क्या करोगे? एक कह रहा है कि गाड़ी बिगड़े आए और एक कह रहा है मेरी गाड़ी ना बिगड़े। सही। एक कह रहा है, हर व्यक्ति कह रहा है मेरे परिवार को सुरक्षित रखो, और कफन वाला दुकान वाला कह रहा है कि मेरा आज बिक्री हो। किसकी सुने वो? इसके बाद लकड़ी वाले अलग बैठे हैं, जलाने वाले अलग बैठे हैं, सब इंतजार कर रहे हैं, देख रहे हैं कोई आएगा कोई आएगा। किसकी वो सुने? उसने कहा भैया अपने कर्म का परिणाम भोगो, मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि तुम्हारी मांगे ही ऐसी है, तुम्हारी मांगे ही अलग अलग है, कभी पूरी नहीं की जा सकती। किसकी पूरी करेगा आप बताओ? किसकी पूरी करेगा? एक की पूरी करे दूसरा नाराज। बस तो वही तो। इसलिए अपने कर्म का परिणाम हम लोग भोग रहे हैं, इसलिए कर्म पे ध्यान दो और अपने आप को निकाल लो, यही बुद्धिमानी है। कर्म के सिद्धांत को समझो और अपने आप को निकाल लो। मैं इस बात को जब समझा था तो मैं बहुत हंसा था, बहुत हंसी आई थी मुझे कि देखिए हर आदमी प्रार्थना में लगा है। बहुत हंसी आई थी। आप कह रहे हो मेरी सुने, वो कह रहा है मेरी सुन, तब इसलिए कर्म को समझो और कर्म करते हुए अपने आप को निकाल लो, यही ज्ञान। बोलिए और कोई प्रश्न है? द्वेष से निकलने के लिए आपने बोला कि एक तो बदला लो, नहीं तो फिर एक तो माफ कर दो, या तो माफ कर दो या तो माफी मांग लो, नहीं तो अपने आप में स्थिर रहो। पर स्थिर कैसे रहे मतलब अपने आप में? देखिए स्थिर तो तब होंगे जब अपने आप को छुड़ा लेंगे। और या तो अगर आप बदला लेना है तो आप उससे बड़े बन जाओ। क्या एक बदला ये भी होता है, आप उससे ताकतवर बन जाओ, वो खुद गिर जाएगा। क्या और थर्ड वाला ऑप्शन कैसे करें?
बस वही अपने आप को छुड़ा लो राग द्वेष से। कैसे? राग द्वेष से कैसे छुड़ाओ? सीधी सीधी बात है। राग द्वेष पैदा कहाँ होता है? जब आप कहती हो अच्छा तो राग, बुरा तो द्वेष। ठीक शब्द का प्रयोग करो और अनुमान लगाना छोड़ दो। अनुमान लगाने से कर्ता का भाव प्रकट होता है, तो अनुमान लगाना छोड़ दो, ठीक शब्द का प्रयोग करो और अपने तरीके से करवाना, इसका पूरी तरह त्याग करो और मान का त्याग करो। जिंदगी को जियो, बस यही है। इतना अपनाना पड़ेगा। बड़ा और छोटा बनने की इच्छा का त्याग करो, योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा का त्याग करो। इतना करना पड़े। इतना करोगे तो ये होने लगेगा, लेकिन इतना करना पड़ेगा। इतना करना पड़ेगा। इतना तो अपनाना पड़ेगा। आप दवा देते हो तो देखो, कहते हो ना टाइम से खाना, परहेज करना, इस टाइम पे ये लेना, 1 घंटे बाद ये लेना, 2 घंटे बाद ये लेना। नहीं, अगर वो ऐसे खाता है तो ठीक होता है, तो वैसे बात है, ये सब अपनाना पड़ेगा। और पता चला कि आपने उसे दवा दिया, 1 घंटे 1 हफ्ते बाद आया, बोला बीमारी नहीं ठीक हुई, क्या हुआ? दवा खाया? नहीं, दवा तो मैंने जाके घर पे रख दी थी, खाई नहीं। तब आप क्या कहोगे? इन शब्दों में जीना पड़ेगा। इन शब्दों में जीना पड़ेगा, तब कुछ हो सकता है। जब जियोगे तो होगा। बात ये, जब आप जीने लगोगे तो होने लगेगा। भक्ति योग कैसे करें? बस भक्ति में कोई इष्ट होता है, ठीक है, इष्ट के पूरी तरह चरित्र को पढ़िए। मतलब हम लोग जो हम बचपन से जो गाइड कर रहे हैं हमें, वो मानने चाहिए कि कोई नहीं, आपका पसंद, आपका पसंद, आपका पसंद जो हम लोग को गाइड कर रहे हैं बचपन से, ऐसे नहीं, वो तो गाइड कर रहे हैं, श्रद्धा है कुलदेवा। हाँ, अगर आपकी श्रद्धा है तो ठीक है। अब देखना है श्रद्धा थोपी हुई है कि आपकी है, ये जांच लो। रोटी के पीछे भी वही गेहूं है, पराठा के भी पीछे, पूड़ी के पीछे भी, पुलाव के पीछे भी, चावल के पीछे भी, और खिचड़ी के पीछे भी वही चावल है। बस बाहर से रूप बदला हुआ है, तत्व वही है। आप किसी भी रूप को ले लीजिए, आप जो रूप पसंद आए उसकी आप भक्ति में उतर सकते हैं, उसके द्वारा अपने आप में, उसके द्वारा अपने आप में। क्योंकि जैसे जैसे आपकी शुद्धता उसके प्रति बढ़ेगी, वो सीधा ऊर्जा वहां से उतर के आपको मिलेगी। क्योंकि सीधा ऊर्जा हम ले नहीं सकते, इतनी हमारी क्षमता है नहीं, क्योंकि हम पूरी तरह पवित्र नहीं है। वो ऊर्जा पवित्र में उतरती है। वो जब आप पूरी तरह पवित्र हो जाएंगी तब वो सीधा उतरेगी। लेकिन अभी सीधा उतरने की क्षमता नहीं है, तो हम या तो गुरु द्वारा लेते हैं, या तो कोई इष्ट बना के लेते हैं, क्योंकि वो एकदम पवित्र है। क्या है उसमें? न राग है, न द्वेष है, न अपना है, न पराया है। तो उसके द्वारा आप ऊर्जा ले सकती हैं। तो कुछ नहीं चाहिए तब आप उस ऊर्जा को ले सकती, और अगर कुछ चाहिए तो आप जितना भक्ति करेंगे वो मिलता जाएगा, तो आपकी भक्ति का कोई मतलब नहीं। अब भक्ति में देखिए कि वो चाहिए कि कुछ के लिए वो चाहिए, कि वो चाहिए, ये आप ध्यान रखिए। वो आपको देखना है। शुरुआत में तो भाव बनेगा, क्योंकि आदत है कुछ मांगने की, पाप पुण्य का बनेगा, क्योंकि बचपन से आदत है। इस आदत को हटाइए। कुछ नहीं चाहिए, मैं आज एक, बस तू मिल जा, बस पहले तू, बाद में कुछ और। हम क्या कर रहे हैं पता है? कुछ और बाद में तू नहीं भी आएगा तो अगले जन्म में मिल लेना, पहले मेरे लिए माल भेज। हाँ, यही हमारी भक्ति है। नहीं, आपकी नहीं व्यक्तिगत, लेकिन आज समाज में ज्यादातर भक्ति यही है कि तू ना मिल चलेगा, लेकिन माल तो भेज, बस यही है। हाँ, सबको चाहिए माल, बस कुछ के लिए परमात्मा चाहिए। परमात्मा अच्छा कुछ नहीं चाहिए तो फिर उसको लेके क्या करेंगे? और एक बात खड़ी हो जाती है कि कुछ नहीं चाहिए तो उसको लेके क्या करोगे? क्योंकि उसको दे तो सकता नहीं, आपको कुछ लेना ही नहीं है, तो करोगे क्या? फिर जहां है वहां रहने दो। ऐसा आप कुछ अपने अंदर पैदा करो कि वो मिलने के लिए मजबूर हो जाए, आपको उसे जबरदस्ती बुलाना ना पड़े। भक्ति में जबरदस्ती नहीं होता, प्रेम में जबरदस्ती नहीं होता, स्वाभाविक होता, आपकी इच्छा। आप आ सकते हो, नहीं भी आ सकते हो। नहीं आ रहे हो इसका मतलब मैं उस लायक नहीं हूँ, आ गए मतलब उस लायक में हूँ, बस। तो आप उस लायक बनिए को आने के लिए मजबूर हो जाए, यही भक्ति होती है।
अब आप उसे जबरदस्ती रोज कपार पटक रहे हो, आजा आजा, कोई मतलब नहीं है ऐसे भक्ति का। भक्त कभी उसे भुलाता नहीं है। क्या नहीं, भक्त तो बस भक्ति करता है और वो आ जाता है जैसी उसकी योग्यता होती है। और जो भक्त नहीं होता ना, रात दिन कपार पटकता है, आजा दर्शन दे, आजा दर्शन दे, मैंने सब किया सब छोड़ा, दर्शन नहीं दे रहा है। मतलब अब तुम्हारे इष्ट में भी तुमने कमियां निकाली। अभी तक संसार में निकाल रहे थे, अब इष्ट में निकाले कि देखो दर्शन नहीं दे रहा, दर्शन नहीं दे रहा। बताइए, और उसकी कमियां लोगों को भी जाके बता रहे हो, मैं इतने साल से भक्ति कर रहा हूँ, दर्शन नहीं दिया, मतलब शिकायत भी करने लगे। ये भक्ति नहीं। भक्ति में समर्पण, कुछ नहीं चाहिए, ये भक्ति। कुछ नहीं चाहिए, बस तू ही तू, बस कुछ नहीं। ये भक्ति। यहाँ तो मांग ही खत्म नहीं होती, उसका तो नंबर ही आने नहीं देते। क्या हम तो एनर्जी वाला मंदिर खोजते हैं कि अब मेरा काम इधर नहीं हो रहा है, पहले तो हो रहा था, अब कोई इससे भी एनर्जी ऊर्जा वाला मंदिर बताओ, तो वहां जाते हैं। एनर्जी, ऊर्जा, हम उसका नंबर ही नहीं लगने देते, इतनी मांग हम खड़ी कर देते हैं। अगर वो आना भी चाहे तो इतनी मांग लाइन में है कि वो आ भी नहीं पा रहा है, इतनी भीड़ है मांग की, इच्छा की, कामनाएं की। इसलिए मेहनत करो और आगे बढ़ो, ईमानदारी से जीवन जियो, सत्कर्म करो, और भक्ति करना है तो बस कुछ नहीं चाहिए। उसे देखो, जिस तरीके से आपको लगे वैसी भक्ति करो, एकांत में बैठो। भक्ति और प्रेम और पढ़ाई ये अकेले में होती है। आप कई लोग साथ में पढ़ सकते हो क्या? हाँ भैया, आधा सवाल तू कर दे, आधा मैं। आजकल तो मोबाइल चला लेंगे। हमने कहा क्या कर, आरती। अब बताइए, मतलब कहाँ चले गए, मोबाइल चला दिए, खट, क्या चल रहा है? आरती चल रहा है। अब बताइए, ये आरती है? बताइए, मतलब मुंह से नहीं बोल रहा है व्यक्ति। ये स्थिति हो गई है। यहीं पे आए थे, अब उन्होंने मोबाइल चालू किया है, मोबाइल अलाउ नहीं है। हमने कहा बंद करवाओ, बोले महाराज जी आरती कर रहे हैं। मौला बस करो फिर। फिर क्या हो गई तुम्हारी आरती, अब क्या बोले उनसे? बताइए, मोबाइल से लोग आरती कर रहे हैं बेमतलब का। अरे मुंह से बोलिए ना, मुंह से उच्चारण करिए। और लोग मंदिर में लगा देंगे, बजता रहेगा। उस साउंड से कितना तकलीफ होती है आपको पता है? आपके साउंड से कितने लोगों को तकलीफ होती है, बस आपने दबा के छोड़ दिया। उससे कोई उस व्यक्ति से मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। ट्रेन भी चले जाओ, फट लगा देंगे, वहां तक सुनाई दे रहा है। मैं कभी कभी बोलता हूँ, भाई साहब आप सुन रहे हो कि सुना रहे हो, पहले ये बता दो। बोले मैं सुन रहा हूँ। बोला ईयरफोन हो लगा लो, ईयरफोन लगा लो। भाई आप किसके लिए बजा रहे हो, पहले तो ये पक्का कर लो। मेरे लिए बजा रहे हो, अपने लिए? अगर मेरे लिए बजा रहे हो तो मेरा पसंद बजाओगे। अपनी पसंद का मुझे क्यों सुना रहे हो? बोलना पड़ता है कभी कभी। लोग लगा देंगे, बटन ही तो दबाना है, खट। अब तो मंदिर में घंटे भी आ गए, खट, क्या बटन दबा दो, बस आप आरती करिए, घंटे बज रहे हैं। हाँ नहीं बजते, देखा नहीं आपने? ये नहीं देखा। ये ढमढम ढमढम वाला वो नहीं देखा, ढोल नगाड़े ना एडवांस तो नहीं देखा हम लोगों ने। ये वाला नहीं, हाँ, वो नगाड़े वाला, नगाड़े वाला, नगाड़े वाला, उसमें ऐसे ऐसे लगा भी रहता है। बटन हाँ दबाओ, बहुत, आरती बटन हो दबा दो, बस था। जाएगी। आरती चल जाएगी। हम कह देखिए, ये भक्ति है। अच्छा, भक्ति, प्रेम, साधना कहो, चाहे आप पढ़ाई कहो, ये सब अकेले में होती है। लेकिन मैं आज देख रहा हूं लोग अपनी भक्ति का प्रचार कर रहे हैं।
अरे भक्ति का परिणाम दिखता है, प्रचार नहीं। जब कोई माँ बनती है, बाप बनता है, तो उसके बेटे दिखते हैं, बच्चे दिखते हैं, बेटियां दिखती हैं। अब कोई अगर मान लीजिए स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों साथ में मिलकर अपने पेट का फोटो भेजने लगे, देखो मैं माँ बनने वाली हूँ, तो हंसी नहीं आएगी आपको? ये तो मजाक है ना, ये तो मजाक है ना। आज लोग भक्ति कर रहे हैं और उसका वीडियो बना के भेजते हैं। जरा सोचिए इस बात को। भक्ति एकांत की होती है। हाँ, अगर मंदिर में हो रही है सार्वजनिक, तब तो बात अलग है, वो बात अलग। तो वो भेजने से लोगों को प्रेरणा मिले। एक सार्वजनिक भक्ति है, एक व्यक्तिगत भक्ति है, ठीक है। तो व्यक्तिगत अगर बना के भेज रहे हो तब तो कोई मतलब नहीं है। हाँ, सार्वजनिक अगर मंदिर में हो रहा है, अगर उसका बना के भेज रहे हो तो कोई बात नहीं, और लोगों को प्रेरणा मिलेगी, आपका कुछ संदेश होगा, वो बात अलग है। लेकिन आज लोग व्यक्तिगत भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। भक्ति किसके लिए की? ज्ञान की उपलब्धि की। अरे भक्ति द्वारा जब ज्ञान उपलब्ध हो जाए तो ज्ञान का प्रचार करो ना। जब बच्चे हो जाएं तब माँ बाप को उनके साथ फोटो खींच के भेज दो कि देखो हम माँ बन गए, बाप बन गए, बात खत्म हो जाए। तो मैंने यही देखा कि लोग अपनी साधना का प्रचार भेजते हैं। साधना आप कर रहे हो, एकांत में करो ना। कोई अपने पढ़ाई का प्रचार करे तो कोई मतलब है? अरे भाई डिग्री पालो, काम करो, काम का प्रचार करो। समाज के आपके पढ़ाई से लाभ नहीं होगा। जब आप डिग्री लेने के बाद समाज में काम करोगे, उससे लाभ होगा। तो अपने काम का प्रचार करो ना, और काम का प्रचार हो जाएगा, करना भी नहीं पड़ेगा। आप काम करोगे, प्रचार हो जाएगा। लेकिन लोग पढ़ाई का अगर प्रचार में लग गए कि मैं देखो पढ़ाई ऐसे ऐसे करता हूँ, इतना घंटा, कोई मतलब है? तो ज्यादातर ये हो रहा है, लोगों ने अपनी व्यक्तिगत भक्ति को भी प्रदर्शित कर दिया, बस मान के चक्कर में आके। वो बहुत बहुत गलत हो रहा है। वो समझ नहीं पा रहे हैं मैं क्या कर रही हूँ, क्या कर रहा हूँ। ये सब साधना, भक्ति, प्रेम, पढ़ाई, ये सब एकांत में होता है। बोलिए, और आप लोगों का कोई प्रश्न? बोलिए, आपका कोई प्रश्न? आपको जब ये आत्मज्ञान हुआ था तभी आप मतलब ध्यान में थे कि क्या स्थिति थी आपकी तभी? प्रश्न हट गए, उत्तर हो गए। और ऐसा कुछ नहीं था, मैं चल बोल रहा था, घूम रहा था। ध्यान तो मेरा लगता ही नहीं। सहस्त्रार से कुछ आपने बोला था कि आपके वीडियोस में भी कि सहस्त्रार से ऐसे ज्ञान। प्रश्न हट गए, उत्तर हो गए, बस इतना हुआ, इतना हुआ था। क्योंकि कई का ऐसे सुना है हम लोग ने कि मतलब 1000 सन्स की ऐसे ऊर्जा दिखती है, ऐसे सब ध्यान में। बात सही है। अगर क्या क्या है होता है, सबको अलग अलग तरीके से होता है। अगर मैं वो आपको बता दूं तो आप पकड़ लोगे क्या? और पता चला कि आपको और कुछ तरीके से होने वाला है, तो आप इस तरीकों को पकड़ लोगे। हो सकता है कि आपको दिखे वो और आप देखना ये चाहते हो, तो मैं आपके माइंड में कुछ फिट नहीं करना चाहता। मैनिपुलेशन हो जाएगा। बात समझ रही? मैं आपके माइंड में कुछ फिट नहीं करना चाहता। मैं इसलिए कुछ बातें ऐसी है मैं नहीं बताता, क्योंकि आप वो पकड़ लोगे, आप वो पकड़ लोगे। मैं इसलिए नहीं बताता कुछ बातें। उतना बताता हूँ जिससे आपको प्रेरणा मिले और आपका आत्मिक स्तर उठाने में आपको सहायता मिले। कैसे आप उठा के आगे बढ़ जाए, अपने आप को उठाने का मतलब अपने आत्मिक स्तर को कैसे ऊपर ले जाए अपने आप में, क्योंकि हम बहुत नीचे गिर गए हैं, ऊपर ले जाए, उतनी बातें करता हूँ। तो प्रश्न हट गए, उत्तर हो गए, सीधी सी बात। बोलिए, और कोई प्रश्न है तो आप लोग जानने वाले हैं, आप पूछ लो। आपके कोई प्रश्न है तो बोलो। प्रश्न मतलब यही रहता है। अभी मैं एस्ट्रोलॉजी का बहुत देखता था पहले, अच्छा, ऐसे करो वैसे करो।
आपके सन मतलब जो मून साइन और सन साइन के हाँ। ऊपर आपके इष्ट देव, आपके डेट के ऊपर भी आपके इष्ट देव कौन है वो एकदम। आपको बताया जाता है। हाँ, बट बचपन से मैंने जिसको इष्ट देव माना है, मैं तो डेफिनेटली मैं उनकी पूजा करूंगा। अभी किसी से बताने से तो मैं नहीं कर सकता। नहीं, तो वो थोड़ा मेरे को कॉन्ट्राडिक्ट लगा कि ये करो तो ऐसा होगा, वो करो, मतलब कुछ पाने के लिए आपको वो करना पड़ेगा एकदम। तो ही वो हो सकता है। तो उसमें कितना विश्वास रखना चाहिए एस्ट्रोलॉजी में, क्योंकि बोलते हैं ये सब ग्रह तारे जो है वो उसके हिसाब से ही पूरा होता है। आप कुछ नहीं कर सकते, आप अलग कुछ नहीं कर सकते, जो है वो ही होने वाला है। और वो अगर आपको करने का है, उसमें कुछ बदलाव लाने का है, तो आपको ये करना पड़ेगा। आपका कर्म, मेन आपका कर्म, बदलाव लाने के लिए किस भाव से कौन सा कर्म कर रहे हो, बस। और ईमानदारी, परोपकार, अगर इसमें लग गए तो बदलाव अपने आप हो जाएगा, बस यही मैंने समझा है। सीधी सीधी बात। मूल कर्म है, कहीं भी आप देखो तो मूल कर्म है। कर्म के सिद्धांत को पूरी तरह समझो और ईमानदारी से कर्म करते हुए सत्कर्म में अपने आप को लगा दो, बस। यही है कर्म का सिद्धांत। और कोई प्रश्न हो तो बोलिए, कोई भी प्रश्न आपके भी हो तो बोलना। हो गए आपके प्रश्न हैं? ठीक है, बात कर लीजिए।